Good morning students, welcome back to your maths class. In our last video class, we have completed exercise 7.3. Today we will continue chapter number 7, triangles, with exercise 7.4. But before that, let's discuss the topic inequalities of a triangle. In last video classes, we have discussed about congruency of triangles, in which we have two triangles and we proved that two triangles are congruent according to different congruency rules. In inequalities of a triangle, we have only a single triangle and we will see some rules of sides and angles of a triangle, of inequality of this sides and angles of triangle. हमने जो लास्ट एक्सरसाइजेस में देखा वहां पर हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल देखा है, जिसमें कि दो डिफरेंट ट्राइंगल्स होते थे. उन दो डिफरेंट ट्राइंगल्स में हमने डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी रूल्स यूज करके दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने डिफरेंट स्टेटमेंट्स प्रूव किए हैं. बट इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल जो 7.4 में टॉपिक है, इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्राइंगल, वहां पे हमें ओनली सिंगल एक ही ट्राइंगल दिया रहेगा और उस एक ही ट्राइंगल में हम डिफरेंट रूल्स अप्लाई करेंगे जो कि हमें यहाँ गिवन है. If two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is larger or greater. यदि किसी एक ट्राइंगल में दो साइड्स अनइक्वल है तो अनइक्वल साइड्स में जो साइड ग्रेटर या लॉन्गर है, बड़ी साइड है, उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा. बड़ी साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होगा. In any triangle, the side opposite to the larger or greater angle is longer. This is the converse of 1. यहाँ पे ये बोला गया है कि यदि एक ट्राइंगल में कोई एंगल बड़ा है तो उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी. मतलब कि ये फर्स्ट पॉइंट का ही कन्वर्स है. फर्स्ट पॉइंट पे हमने बोला था कि लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होता है या ग्रेटर होता है. सेकेंड स्टेटमेंट में हमने बोला यदि किसी ट्राइंगल में एंगल सबसे बड़ा है, जो एंगल सबसे बड़ा है उसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती है. एंड द थर्ड पॉइंट इज द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. मतलब कि किसी भी दो साइड का यदि हम सम करते हैं तो वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है. ट्राइंगल में तीन साइड है, तीन साइड में से आप कोई भी दो साइड लेके उसका सम करोगे तो वो थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4. द फर्स्ट क्वेश्चन इज show that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. हमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है ओनली, जिसमें कहा गया है कि हमें प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है. ये हमें प्रूव करना है. हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, ये हमें प्रूव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ a right angle triangle ABC in which angle B equal to 90 degree. सबसे पहले हमने एक right angle triangle ABC ड्रॉ किया है जहां पे एंगल B 90 डिग्री है. Let us consider triangle ABC such that angle B equal to 90 degree. Now the sum of all the angles equal to 180 degree. Therefore angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree, which implies angle A plus 90 degree plus angle C equal to 180 degree. Now when we shift this plus 90 degree to RHS, it will become minus 90. So angle A plus angle C is equal to 180 minus 90, which is equal to 90 degree, which implies angle A plus angle C is equal to angle B. यहाँ पे angle B की वैल्यू 90 डिग्री है, इसलिए हम 90 डिग्री की प्लेस पे angle B लिख सकते हैं. Now here you can see the sum of two angles is equal to the third angle. यहाँ पे दो एंगल का सम थर्ड एंगल के इक्वल है. मतलब कि ये दोनों एंगल B से छोटे हैं. एंगल A और एंगल C को जब हम प्लस कर रहे हैं तब वो एंगल B के इक्वल आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि एंगल B एंगल A से भी बड़ा है और एंगल C से भी बड़ा है.
Therefore, angle B is greater than angle A and angle B is greater than angle C, which implies sides opposite to angle B is longer than the side opposite to angle A. अभी हमने जो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड लॉन्गर होती है। ग्रेटर एंगल कौन सा है? एंगल बी। किससे बड़ा है? एंगल ए से। तो एंगल बी की जो अपोजिट साइड है वो एंगल ए की अपोजिट साइड से बड़ी होगी। यहाँ पे एंगल बी की अपोजिट साइड है AC और एंगल ए की अपोजिट साइड है BC। Therefore, AC will be greater than BC. यहाँ पे हमने लिख दिया AC is greater than BC. In the same way, angle B is greater than angle C. So the side opposite to angle B is greater than the side opposite to angle C. Hence, we can write AC is greater than AB. Similarly, AC is greater than AB. Therefore, we get AC is the longest side. अब यहाँ पे हमने देखा AC BC से भी ग्रेटर है और AC AB से भी ग्रेटर है। Therefore, we get AC is the longest side. इससे हमने कंक्लूड किया कि AC जो है सबसे बड़ी साइड है। बट AC is the hypotenuse. बट हम यहाँ पे देख रहे हैं AC जो है 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, तो ये हाइपोटेनियस ही है। Thus the hypotenuse is the longest side. इसलिए हम कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। Now come to the next question. In figure, sides AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively. हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फिगर गिवन है जिसमें कि ट्राइंगल ABC बना है जिसकी साइड AB को एक्सटेंड किया गया है पॉइंट P तक और साइड AC को एक्सटेंड किया गया है पॉइंट Q तक। ऑल्सो एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगल PBC जो बन रहा है इस एंगल की वैल्यू एंगल QCB से लेस है, मतलब कम है। ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है। शो दैट AC इज ग्रेटर देन AB। अब हमें रिलेशन इन दोनों एंगल्स में गिवन है और जो हमें प्रूव करना है वो ट्राइंगल की साइड्स के बारे में प्रूव करना है कि जो AC साइड है वो इस AB साइड से बड़ी है, ये हमें प्रूव करना है। So in the solution you can see angle ABC plus angle PBC equal to 180 degree linear pair. Here AP is the straight line and BC is the transversal line. So the sum of these two angles, angle ABC and angle PBC is equal to 180 degree. यहाँ पे AP एक स्ट्रेट लाइन है और BC ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे एंगल ABC और एंगल PBC ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए इनका सम होगा 180 डिग्री। एंड एंगल ACB प्लस एंगल QCB इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली AQ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो द सम ऑफ दिस टू एंगल विल बी 180 डिग्री, दैट इज एंगल ACB plus angle QCB equal to 180 degree because they are forming linear pair. But angle PBC is less than angle QCB. It is given in the question. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि एंगल PBC जो है एंगल QCB से छोटा है। अब यदि हम इन दोनों एंगल में माइनस साइन लगा देते हैं, किसी भी नंबर के आगे जब हम माइनस साइन लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाती है। जैसे कि यदि मैंने यहाँ लिखा है 3 and 4, so 3 is less than 4, but if we put a minus sign before these two number, then minus 3 will be greater than minus 4. In the same way, when we put a minus sign before these angles, then the value of minus of angle PBC will be greater than the value of minus of angle QCB. जब हम दोनों के आगे माइनस साइन लगाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल छोटा था वो बड़ा हो जाएगा और जो एंगल बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। Now
Subtract these two angles from 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने माइनस साइन लगाया है उसके आगे जस्ट 180 डिग्री कर देंगे, मतलब हम इन एंगल को एग्जैक्टली 180 में से माइनस कर रहे हैं। So when we write 180 minus angle PBC, it will be greater than 180 degree minus angle QCB. Now from equation 1 and 2, इन दो इक्वेशन से आप देख सकते हैं 180 डिग्री minus angle PBC. When we shift this angle plus PBC to RHS, it will become minus. So 180 minus angle PBC, that is angle ABC. So in the place of 180 minus angle PBC, we will write angle ABC. It is greater than 180 minus angle QCB. Now 180 माइनस QCB, जब हम इस प्लस QCB को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे ये माइनस का हो जाएगा, और 180 माइनस एंगल QCB इज इक्वल टू एंगल ACB. सो वी कैन राइट एंगल ACB हियर इन द प्लेस ऑफ 180 माइनस एंगल QCB. Hence we can say angle ABC is greater than angle ACB. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल ABC बन रहा है इस एंगल ACB से बड़ा है. अब हमने देखा था सेकंड स्टेटमेंट में, इनइक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल के सेकंड स्टेटमेंट में, कि जिस ट्राइंगल में जो एंगल बड़ा होता है उसकी अपोजिट साइड बड़ी होती है. तो एंगल ABC यदि बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड, एंगल ABC की अपोजिट साइड AC बड़ी होगी. किससे? एंगल ACB की अपोजिट साइड से. नाउ व्हाट इज द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ACB? The opposite side of angle ACB is AB. इस ACB इस angle C की opposite side है AB. Therefore, the side opposite to angle ABC is greater than the side opposite to angle ACB, and the side opposite to angle ABC is AC. So, AC is greater than AB. Hence, we have proved the statement which have to prove in the question. हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था वो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि AC AB से बड़ा है. Now come to the next question. Question number 3 is, in figure angle B is less than angle A and angle C is less than angle D. यहाँ पे हमें एंगल B जो है एंगल A से छोटा है ये बोला गया है, और एंगल C एंगल D से छोटा है ये बोला गया है. We have to show that AD is less than BC. AD BC से छोटा है ये हमें प्रूव करना है. Since angle A is greater than angle B, it is given. यहाँ पे हमें बोला गया एंगल A एंगल B से बड़ा है. So angle A is greater than angle B given. Therefore side opposite to angle A, इसके side opposite to angle A is OB. So OB is greater than side opposite to angle B, and the side opposite to angle B is OA. Therefore OB is greater than OA. यहाँ पे एंगल A बड़ा है एंगल B से, तो एंगल A के अपोजिट साइड हम लिखेंगे which is OB is greater than the side opposite to angle B which is OA. Therefore we can write OB is greater than OA. This is the first equation. We will write the reason behind this, that is side opposite to greater angle is longer. Similarly OC is greater than OD. Here you can see angle D is greater than angle C. यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला गया है एंगल D जो है एंगल C से बड़ा है. एंगल D एंगल C से बड़ा है तो एंगल D की अपोजिट साइड which is OC will be greater than the side opposite to angle C. एंगल C की अपोजिट साइड से बड़ी होगी तो एंगल C की अपोजिट साइड है OD. Therefore OC is greater than OD. This is the second equation. Now adding 1 and 2 we have, जब हम 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करते हैं तो OB plus OC is greater than OA plus OD. Now what is the sum of OB and OC? When we add OB and OC we get BC, and it is greater than the sum of OA and OD. So sum of OA and OD gives us AD. Therefore BC is greater than
AD. Next question of this exercise is AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD. सी फिगर, आप इस फिगर में देख सकते हैं AB जो है स्मॉलेस्ट साइड है और CD जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की. शो दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D. हमें ये शो करना है कि एंगल B एंगल C से ग्रेटर है और एंगल B एंगल D से ग्रेटर है. लेट अस जॉइन AC. हमने क्वेश्चन में गिवन नहीं था बट A को C से ज्वाइन कर लिया बाय डॉटेड लाइन. नाउ इन ट्राइंगल ABC, AB इज लेस देन BC. अब यहाँ पे हमने ट्राइंगल ABC ही कंसीडर किया. जैसे ही हमने ये डॉटेड लाइन ज्वाइन की है हमने ट्राइंगल ABC में देखा. इस ट्राइंगल ABC में हमें सबसे पहले क्वेश्चन में ही बोला गया है कि AB जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है. स्मॉलेस्ट है मतलब वो AD, CD, BC सभी से स्मॉल है. तो वी कैन राइट AB इज लेस देन BC. हम लिख सकते हैं ऐसा कि AB जो है BC से भी लेस है. Since AB is the smallest side of the quadrilateral ABCD, which implies BC is greater than AB. इसी को यदि हम उल्टा लिख दें तो क्या हो जाएगा, BC AB से ग्रेटर है. अब BC AB से ग्रेटर है तो BC का जो अपोजिट एंगल होगा वो AB के अपोजिट एंगल से बड़ा होगा. नाउ सी व्हाट इज द एंगल अपोजिट टू साइड BC. इस साइड BC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल BAC. Therefore, angle BAC is greater than angle opposite to AB. Angle opposite to AB is BCA. Therefore, angle BAC is greater than angle BCA. Angle opposite to longer side of a triangle is greater. ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट देखा था. अगेन इन ट्राइंगल ACD. नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्राइंगल. यहाँ पे जो ऊपर बन रहा है उस ट्राइंगल पे यदि हम आते हैं तो हमें पता है ये जो CD है वो लॉन्गेस्ट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की. सो इन ट्राइंगल ACD, CD इज ग्रेटर देन AD. हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, CD जो है वो AD से ग्रेटर है because it is given in the question that CD is the longest side of the quadrilateral ABCD. Therefore, the angle opposite to CD will be greater than angle opposite to AD. जो CD के अपोजिट एंगल है वो बड़ा होगा AD के अपोजिट वाले एंगल से. तो CD के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल CAD. Therefore, एंगल CAD is greater than AD के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, AD के अपोजिट ये वाला एंगल बन रहा है, एंगल ACD. Therefore, angle CAD is greater than angle ACD. This is the second equation. Now, from equation 1 and 2, when we add these two equations, we get angle BAC plus angle CAD is greater than angle BCA plus angle ACD. जब हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो LHS ऐड हो जाएंगे और RHS ऐड हो जाएंगे, साइन सेम ही रहेगा. Now when we add angle BAC and CAD, जब हम एंगल BAC और CAD इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बनाएंगे, एंगल BAD. और वी कैन से एंगल A which is greater, ये ग्रेटर देन का साइन आ गया, ग्रेटर देन एंगल BCA plus ACD. अब BCA मिलके कहाँ बन रहा है, BCA plus ACD. मतलब कि ये पूरा एंगल BCD और इस पूरे एंगल BCD को हम एंगल C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, which implies एंगल A is greater than एंगल C. अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दिया है कि एंगल A जो है एंगल C से बड़ा है. सेकेंड हमें प्रूव करना है कि एंगल B एंगल D से बड़ा है. इसके लिए हमें क्या करना होगा, BD को ज्वाइन करना होगा. When we join BD, we can have angle B is greater than angle D. तो उसे प्रूव करने के लिए हमें ये सारी स्टेप्स वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है. We will not write the same solution. We just write similarly by joining BD. We have angle B is greater than angle D. यहाँ पे हम डायरेक्टली similarly by joining BD
सिर्फ AC ज्वाइन करने से तो हम ये प्रूव नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स नेक्स्ट करनी होगी। उससे हमें जरूर लिखना है कि सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग BD वी कैन प्रूव एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। Students, here we have completed exercise 7.4 as well as chapter 7. In next class, we will start any new chapter. Till then, take care. Thank you.